बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही अनोखी सी और डिफरेंट किस्म की आज आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी। और आज मैं आपके साथ जो है टूटी फ्रूटी की रेसिपी शेयर करूंगी कि हम तरबूज के छिलकों से कैसे टूटी फ्रूटी घर में खुद बना सकते हैं और इसको तकरीबन 6 से 7 महीने तक आप स्टोर भी कर सकते हैं। और चलें व्यूअर्स, अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, सबसे पहले जो है हम इसको 2 हिस्सों में कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि ये बड़ा छिलका है और इसका जो अंदर का रेड वाला पार्ट है ये आपने उतार देना है क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत नहीं है रेड वाले पार्ट की। ठीक है, अच्छे तरीके से आप इसको रिमूव कर देंगे। ये हमने रिमूव कर दिया और अब हम जो है मैं यहाँ पे जो है इसको ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ये भी मैं जो है रिमूव कर दूँगी। इसको अब हम क्यूब्स की सूरत में काट लेंगे। व्यूअर्स देखिए, ये मैंने सारे तरबूज के छिलके जो थे उनकी टूटी फ्रूटी काट ली हैं। अब मैं इनको वॉश करके इनको हम बॉईल करेंगे। तो हम थोड़ा सा फ्लेम जो है इसका मीडियम कर देंगे और इसके अंदर जो है हम ये सारी की सारी टूटी फ्रूटी डाल देंगे और इसको जो है उस वक्त तक हम बॉईल करेंगे जब तक ये ट्रांसपेरेंट हो जाए, या फिर 6 से 7 मिनट तक आपने इसको बॉईल करना है। ज़्यादा बॉईल करेंगे तो ये बहुत ही नरम हो जाएगा। व्यूअर्स, 6 से 7 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसका फ्लेम बंद कर दूंगी और इसका जो पानी है वो निकाल दूंगी। व्यूअर्स, ये देखिए मैंने टूटी फ्रूटी को गर्म पानी से निकाल लिया है और देखें ये प्योर ट्रांसपेरेंट फॉर्म में आ चुका है। अब हम जो है इसका शीरा तैयार करते हैं। अब व्यूअर्स, शीरा बनाने के लिए यहाँ पे मैं ये 2 कप जो है पानी डालूंगी। व्यूअर्स, 2 कप यहाँ पे मैंने पानी डाला था तो 1 कप मैं यहाँ पे चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। और अगर साथ में व्यूअर्स ½ टीस्पून जो है यहाँ पे मैं वनीला एसेंस का इस्तेमाल कर रही हूँ। व्यूअर्स देखिए, शुगर अच्छी तरीके से डिज़ोल्व हो चुका है। अब मैं जो ये टूटी फ्रूटी है सारा इसी में डाल दूँगी मैं। इसका जो है फ्लेम मैंने बंद कर दिया और इसको ढक दूंगी और तकरीबन 1 घंटे के लिए जो है मैं इसको इसी तरह से शीरे के अंदर पड़ा रहने दूंगी ताकि टूटी फ्रूटी को 1 घंटा हो चुका है। और अब जो है तकरीबन ये बस नीम गरम है और यानी ये बहुत ज़्यादा तेज़ गरम नहीं है। और यहाँ पे मैंने 3 प्याले लिए हैं तो इसमें मैं डिवाइड कर दूँगी। साथ में आपने शीरा भी डालना है। फिर देखिए मैंने इनको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। अब मैं एक में जो है ये देखें ये रेड कलर है, एक में मैं रेड कलर डालूंगी। व्यूअर्स, एक में जो है मैं ग्रीन कलर डालूंगी और व्यूअर्स एक में मैं ऑरेंज कलर डालूंगी। और व्यूअर्स, इनको जो है तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए जो है हम यहाँ पे ढक के रख देंगे। इन तीनों का जो है मैंने शीरा निकाल लिया है। आप चाहें तो इसको जो है कपड़े के ऊपर फैला के आप जो है ड्राई करने के लिए रख दें, या चाहें तो आप फॉइल पेपर भी इस्तेमाल कर सकती हैं। मेरे पास फॉइल पेपर नहीं है तो ये जो केक के नीचे जो रखा हुआ पैड सा होता है इसके ऊपर भी आप रख के जो है धूप में सुखा सकती हैं। अच्छी धूप निकली हुई है, बहुत ज़्यादा कड़क वाली धूप निकली हुई है तो ये 10 से 12 घंटे के अंदर ये ड्राई हो जाएंगी। ये देखें व्यूअर्स, टूटी फ्रूटी जो है ड्राई हो चुकी है अच्छे तरीके से। आप इसकी व्यूअर्स इस तरीके से आपने जो है टूटी फ्रूटी को स्टोर कर लेना है। ये काफ़ी अरसे तक टूटी फ्रूटी चल जाएगी आपकी। आप इसको आइसक्रीम में, केक में, बहुत सी चीज़ों में आप इसको बच्चों के डिज़र्ट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं व्यूअर्स। और व्यूअर्स, इस ड्राई टूटी फ्रूटी को आप जो है एयर टाइट जार में भी रख सकते हैं। अगर आपके पास जैम की शीशियाँ फारिग पड़ी हुई हैं तो उनको अच्छी तरह से जो है धो के उनको खुश करके उसके अंदर भी रख सकते हैं। और